भारत पहलगाम हमले का जवाब देगा, यह तय है। पहलगाम आतंकी हमले का आज 11वां दिन है। हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कार्रवाई की जा रही है। इस हमले की जांच एनआईए कर रही है और इस जांच से जुड़ी 4 नई जानकारियां आज हम आपको बताएंगे। पहली जानकारी यह है कि एनआईए ने शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को जल्द ही सौंप दिया जाएगा। दूसरी जानकारी यह है कि सूत्रों के मुताबिक एनआईए की रिपोर्ट में इस बात के सबूत हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तानी फौज, वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई और हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तीनों शामिल हैं। तीसरी नई जानकारी यह है कि हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले हमले की जगह से 10 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसे अब और बड़ा कर दिया गया है। पहलगाम जंगल, दाचीगाम जंगल, कुलगाम जंगल और अनंतनाग जंगल में सुरक्षा बलों के जवान सर्च कर रहे हैं। और चौथी जानकारी यह है कि एनआईए पहलगाम हमले की जांच में अब डंप डाटा इस तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डंप डाटा तकनीक से अनजान हो। क्या है ये तकनीक और कैसे एनआईए इसकी मदद से आतंकवादियों के मददगारों तक पहुंच सकता है, ये अब आपको हम बता देते हैं। डंप डाटा किसी मोबाइल या फिर सेल टावर से जुटाई गई जानकारी होती है। इस तरीके के डेटा को टेक्निकल डायग्नोसिस, फॉरेंसिक जांच या किसी प्रक्रिया की डिबगिंग के लिए इस्तेमाल करती है। यहां सेल टावर का मतलब किसी एरिया में मौजूद किसी एक टावर से होता है। किसी निश्चित वक्त पर निश्चित एरिया में किसी नेटवर्क से कितने फोन जुड़े हैं, इसकी जानकारी डंप डेटा से मिल जाती है। सभी मोबाइल जिनमें एक्टिव सिम कार्ड हैं, वो मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही फोन किसी मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होता है, उसका लॉग तैयार हो जाता है। इस लॉग में मोबाइल की तमाम डिटेल्स जैसे IMEI नंबर, मैक एड्रेस, IP एड्रेस और लोकेशन सहित बेसिक मेटाडेटा शामिल होता है। डेटा डंप से एक नहीं बल्कि कई तरीके की जरूरी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, जैसे कॉल लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस की सारी जानकारी मिल जाती है। ब्राउजिंग हिस्ट्री और ईमेल्स की भी पूरी जानकारी हासिल हो जाती है।